हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परीक्षा दृष्टिकोण के यूट्यूब चैनल में। और जैसा आप सभी का सुझाव मुझे मिला था और कुछ हम नया करना चाह रहे थे, तो इसी श्रृंखला में लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ समसामयिकी। अर्थात वर्तमान में कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में जो खबरें आई हैं, छत्तीसगढ़ में वो खबरें जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हैं, इन खबरों को एक नए तरीके से हम आप सभी के समक्ष लाए हैं। कृपया पूरा इस वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कि ये तरीका आप सभी को कैसा लगा, किस प्रकार से जो हमारा प्रयास है वो आप लोग के लिए परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है या नहीं है, जरूर बताइएगा। तो बिना देरी किए प्रारंभ करते हैं। चूंकि ये पहला वीडियो है दोस्तों, इसलिए इसमें कंटेंट जो है वो थोड़े से सब खबरों के कंटेंट कम है। एक ट्रायल हम कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो कृपया आप बताइएगा कि ये तरीका कैसा लगा आपको और क्या आप उसमें और सुझाव देंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए पहली बात करते हैं, अविलंब बात करते हैं मां महामाया हवाई अड्डे की। दिन था 20 अक्टूबर, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। और इस दिन ये हुआ दोस्तों कि अंबिकापुर के दरिमा में जो जगह है वहां पे मां महामाया हवाई अड्डे का शुभारंभ हुआ। हवाई अड्डा पहले से था हमारे पास, लेकिन ऑफिशियली यहाँ पर अब जो सिविल एविएशन है, जो नागरिक उड्डयन है, अर्थात लोगों को इधर से उधर ले जाने के लिए जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, वो क्या होगा, अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यह एयरपोर्ट का संचालन किया जा रहा है। और यह संचालन अब क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। इसका उद्घाटन किया गया है 20 अक्टूबर 2024 को, और उद्घाटन करता है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, वर्चुअली किया गया है। और इस वर्चुअली उद्घाटन करते समय जब नरेंद्र मोदी जी के इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे, तो साथ में वाराणसी एयरपोर्ट का भी उद्घाटन उन्होंने किया। तो ये ध्यान रखिएगा, नया एयरपोर्ट का नाम क्या है? नया एयरपोर्ट का नाम है महामाया हवाई अड्डा। महामाया एयरपोर्ट है अंबिकापुर में, दरिमा में, जिसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। दिन था 20 अक्टूबर 2024। और साथ में जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन और उन्होंने किया है वो था वाराणसी का एयरपोर्ट। वाराणसी के एयरपोर्ट का भी उद्घाटन श्री मोदी जी ने किया है। इस उद्घाटन के अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रामेन डेका जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, और साथ ही साथ नागरिक उड्डयन मंत्री, इनका नाम याद रखिएगा, भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं श्री राम मनोहर नायडू जी भी क्या थे, इसमें उपस्थित थे। और इन सभी के द्वारा जो है इस एयरपोर्ट को उद्घाटन किया गया है। इस एयरपोर्ट में ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा अब। और ये जो ऑपरेशन होगा कैसा होगा दोस्तों, कि वर्तमान में जो यहाँ पर संचालन करेंगे इसका, उस एयरलाइन कंपनी का नाम है अलायंस एयर। तो अलायंस एयर के द्वारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एयरपोर्ट में जो है नागरिक उड़ानों का, जो सिविल एविएशन है उसका उड़ानों का क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। और जो प्रारंभ में जो प्लेन यूज़ किए जाएंगे वो प्लेन होंगे 19 और 72 सीटर प्लेन यूज़ होंगे। और ऐसा भी समाचार में आ रहा है जो पहली फ्लाइट होगी वह जो है आपके अंबिकापुर से जबलपुर, जबलपुर से होके वाराणसी, इस सीक्वेंस में एक फ्लाइट होगी जो प्रारंभ हो जाएगी यहाँ पे। ये बहुत ही बड़ी बात है कि इससे क्या होगा, इससे जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है, अर्थात जो सरगुजा संभाग है, आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी और एयरपोर्ट जो निर्मित हुए, तो सरगुजा संभाग के लिए कोई ऐसी डायरेक्ट सिविल एविएशन की सुविधा नहीं थी। तो इस महामाया एयरपोर्ट के उद्घाटन से क्या होगा, अब सरगुजा का संभाग भी पूर्ण रूप से विश्व के या भारत के अन्य देशों से जुड़ जाएगा। चूंकि आप यहाँ से फ्लाइट लेके भारत के अन्य देशों में जा सकेंगे और वहाँ से आप विश्व में और आगे भी जा सकेंगे। तो एक नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा कार्य हुआ है। और दरिमा में ये एयरपोर्ट है, इसे याद रखिएगा। और इस एयरपोर्ट के साथ साथ छत्तीसगढ़ में अब जो ऑपरेशनल एयरपोर्ट हैं उन्हें हम देखते हैं। अब जीएस का पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स में अब ये चीज़ हम ऐड करेंगे कि बेसिक करंट के साथ जो आपके करंट अफेयर्स है उसके साथ स्टैटिक जीएस का जो पोर्शन है वो हम ऐड करते जाएंगे, ताकि आपकी साइड बाय साइड दोनों ही तैयारी होने लगेगी। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो अन्य एयरपोर्ट हैं उसे आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो सबसे पुराना एयरपोर्ट है वह है रायपुर में स्थित है। और रायपुर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, और स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है, जिसका एयरपोर्ट कोड है आरपीआर। ये याद रखिएगा, इसका एयरपोर्ट कोड है आरपीआर। जब आप फ्लाइट बुक करने जाएंगे तो इस कोड के द्वारा ये एयरपोर्ट पहचान में आता है। उसी प्रकार से सबसे पहले रायपुर में पुराना था। रायपुर में पुराने के बाद जो अब नया एक बिलासपुर में भी एयरपोर्ट प्रारंभ हो गया है, और इसका नाम है बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा, या बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट जो है वो प्रारंभ हो चुका है बिलासपुर में। और बिलासपुर के चकरभाटा में, ये पहले सैन्य एयरपोर्ट था जिसका उपयोग क्या करती थी, भारतीय वायुसेना जो है अपने ऑपरेशंस के लिए करती थी। लेकिन फिर बाद में इसे गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, हैंड ओवर किया अपने ऊपर, और फिर बिलासपुर में एयरपोर्ट का संचालन प्रारंभ हो गया है। वर्तमान में आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में यहाँ भी अलायंस एयर, जो सेम एयर कंपनी जो अभी कहाँ करने वाली है, जो संचालन करेगी
दरिमा के अंबिकापुर से, वही यहाँ पे संचालन कर रही है। साथ ही इंडिगो का भी यहाँ पे प्लान चल रहा है, लेकिन अभी अलायंस एयर चल रहा है। और अभी जो है फ्लाइट कहाँ कहाँ के लिए अवेलेबल है, अभी प्रयागराज के लिए फ्लाइट्स हैं बिलासपुर से, साथ ही साथ जबलपुर के लिए फ्लाइट है, जगदलपुर के लिए फ्लाइट है और साथ ही दिल्ली के लिए फ्लाइट है। ये अभी वर्तमान में जो फ्लाइट्स हैं जो हैं बिलासपुर से ऑपरेशनल हैं। इसके बाद तीसरा एयरपोर्ट हमारे पास हो गया है अब जगदलपुर में। जगदलपुर में है मां दंतेश्वरी हवाई अड्डा। दोस्तों नाम याद रखिएगा, परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से अब छत्तीसगढ़ में 4 एयरपोर्ट ऑपरेशनल हैं, जिसका चारों का संचालन कौन कर रहा है ये भी याद रखिए। अगर सवाल आ गया कि छत्तीसगढ़ के चारों एयरपोर्टों का संचालन कौन कर रहा है, तो इसे कर रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI जो है उसका संचालन कर रहा है इन चारों एयरपोर्ट्स का। और चौथा जो एयरपोर्ट है अभी दरिमा में खुला है। इसके पहले के 3 आप बिलासपुर, रायपुर और जगदलपुर में ये हवाई अड्डे हैं। जगदलपुर के भी जो हवाई अड्डा है यहाँ पे भी AIA के द्वारा फ्लाइट ऑपरेशनल है और यहाँ पर भी आपको जगदलपुर से बिलासपुर और साथ ही जगदलपुर से हैदराबाद इसकी अभी फ्लाइट ऑपरेशनल है, यहाँ के लिए फ्लाइट मिल रही हैं। तो जगदलपुर में भी फ्लाइट ऑपरेशनल है। अब बात करते हैं यहाँ पे सरगुजा संभाग, सरगुजा जिला की, जिस जिले में आपका ये एयरपोर्ट स्थित है। तो सरगुजा जिला दोस्तों सरगुजा संभाग का सबसे पुराना जिला है, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर क्या है, अंबिकापुर है, इसे याद रखिएगा। और अंबिकापुर हेडक्वार्टर से 3 जो हैं वहाँ पे नेशनल हाईवे गुजरते हैं। ये 3 नेशनल हाईवे का नाम है नेशनल हाईवे 43, नेशनल हाईवे 130 और नेशनल हाईवे 343। याद रखिएगा, सरगुजा संभाग का सबसे पुराना जिला है सरगुजा, इन्हीं के नाम पे संभाग है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर क्या है, अंबिकापुर है। साथ ही साथ इस अंबिकापुर हेडक्वार्टर से 3 नेशनल हाईवे गुजरते हैं, NH43, NH343 और NH130। इसे याद रखिएगा। सरगुजा रियासत के नाम पर इस जिले का नाम है और सरगुजा रियासत के जो है रामानुज शरण सिंहदेव जी, इन्होंने ही, जब आप जानते हैं कि इस रियासतों का विलयकरण हुआ था, तो इन्होंने ही 1947 में इस विलय पत्र में हस्ताक्षर किए थे। तो विलय पत्र में हस्ताक्षर किसने किए थे, अगर ये सवाल आपके पास आता है तो रामानुज शरण सिंहदेव जी ने विलय पत्र में हस्ताक्षर किया था। सरगुजा जिला में 2 नदियां बहती हैं, जिसमें से प्रमुख नदी है मांड नदी। मांड नदी निकलती है मैनपाट की पहाड़ी से और मैनपाट प्रसिद्ध है दोस्तों अपने बॉक्साइट के लिए। और साथ ही साथ इसी मैनपाट में 1962 युद्ध के दौरान तिब्बती शरणार्थियों को भी क्या किया गया था, बसाया गया था। आप रिलेट करते हुए जाएंगे तो आपको जीएस बहुत अच्छे से याद रहेगा। दूसरा नदी है रिहंद नदी, जो रिहंद नदी निकलती है छुरी मतरंगा की पहाड़ी से और ये छुरी मतरंगा की पहाड़ी कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा के जो सीमा है उसमें स्थित है छुरी मतरंगा की पहाड़ी, और वहां से जो नदी निकलती है वो है रिहंद नदी। इसके अलावा सरगुजा जिला जो है प्रसिद्ध है अपनी रामगढ़ की पहाड़ियों के लिए, और इस रामगढ़ की पहाड़ी में 2 गुफाएं थीं, जिसमें पहला नाम है सीता बेंगरा गुफा, जिसमें प्राचीन नाट्यशाला है, आप सभी को पता है, और दूसरी जोगी मारा की गुफा, जहाँ पे देवदत्ता और सुतनुका के प्रणय गाथा या उनका विवरण है। तो जोगी मारा और सीता बेंगरा ये 2 गुफाएं हैं। ये दोनों का गुफाएं कहाँ हैं, रामगढ़ की पहाड़ी में है। तो ये तो थी बात एयरपोर्ट की, साथ ही साथ सरगुजा जिले की, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है दोस्तों। फिर से इसके बाद अब अगले हमारे करंट पे आते हैं। तो अगला करंट काफ़ी ही रोचक है और काफ़ी अच्छा है। इस करंट में बात करते हैं 2 ऐसी बच्चियों की, 2 ऐसी गुड़ियाओं की, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जिस उम्र में सब बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, उस उम्र में इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड कुछ इस प्रकार से है कि भविष्या कोडिया जो हैं एक 6 वर्षीय बालिका हैं, इन्होंने 100 देशों की राजधानी को 2 मिनट 21 सेकंड में सुनाया है। ये 2 मिनट 21 सेकंड में इन्होंने इसका क्या किया है, पाठन किया है, और जिसके लिए इनका वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम क्या हो गया है, दर्ज हो गया है। इनकी आयु 6 वर्ष है। उसी प्रकार से इनकी छोटी बहन है 3 वर्ष की भव्या कुड्या, और इन्होंने आविष्कारकों के नाम बताए हैं। यह आविष्कारकों के 50 आविष्कारकों के नाम 1 मिनट 35 सेकंड में बताए हैं, और इन्हीं दोनों को वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम आया है। और श्री मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी ने इन्हें शुभकामनाएं प्रदान की। ये फोटो है जो वो उनसे मिलने के लिए सीएम हाउस में गए थे। और इसके बाद अब बात करते हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए प्रमुख उपलब्धि अभी छत्तीसगढ़ को मिली है, काफ़ी बड़ी उपलब्धि मिली है, वो है नेशनल वाटर अवार्ड्स के बारे में दोस्तों। नेशनल वाटर अवार्ड यह अवार्ड है जो विगत 5 वर्षों से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया जा रहा है जल संरक्षण के क्षेत्र में। तो
कैसे याद रखेंगे? नेशनल वाटर अवार्ड कौन देता है? जल शक्ति मंत्रालय देता है। याद रखिएगा, नेशनल वाटर अवार्ड कौन देगा? जल शक्ति मंत्रालय देगा। कौन सा संस्करण है? इसका 5वां संस्करण है, अर्थात 2019 से ये प्रारंभ हुआ है, तो 2024 में इसका 5वां संस्करण आ गया है। और इस नेशनल वाटर अवार्ड में हमको क्या याद रखना है कि इस नेशनल वाटर अवार्ड में इस वर्ष बेस्ट विलेज पंचायत की कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है। और गांव का नाम है मासुल पानी, जगह का नाम है कांकेर। कांकेर जिले के मासुल पानी गांव को बेस्ट विलेज पंचायत के रूप में सेकंड प्राइज मिला है। पहला प्राइज मिला है इस कैटेगरी में केरल को, और सेकंड प्राइज मिला है हमारे छत्तीसगढ़ के मासुल पानी कांकेर को। तो मासुल पानी में क्या गया दोस्तों? मासुल पानी में ये था कि आप कांकेर में जानते हैं कि कांकेर में गड़िया पहाड़ है। कांकेर में एक गड़िया पहाड़ है, इस गांव से लगा हुआ पहाड़ है, और इस गांव से जो गड़िया पहाड़ में जो पूरा पानी जो है वो वहाँ पर एक लोकल नाला है जिसे झूरा नदी या झूरा नाला बोलते हैं, इसमें यह पूरा पानी जाता था। तो इस गांव के लोगों ने क्या किया, यहाँ पर सरकार ने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने एक योजना चलाई जिसका नाम दिया चोटी से घाटी तक। चोटी से घाटी तक एक योजना चलाई, और इस योजना के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, पहाड़ों में चेक डैम बनाया, लकड़ी से स्टॉप डैम बनाया, कृषि डबरी बनाई, और सारा का सारा जो पानी है वो क्या कर रहे हैं, स्टोर करके रखने हैं। और कृषि के काम में, कृषि के समय ये पंप के सहायता से इस नाला से, इसके पहले से इन्होंने क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, पानी का क्या करते हैं, सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं। तो अब ये स्थिति हो गई है दोस्तों इस गांव की कि इस गांव में पहले लोग पलायन करते थे, तो वर्तमान में ये दोनों फसल ले रहे हैं। दोनों फसल अर्थात खरीफ और रबी की फसल, खरीफ और साथ ही साथ रबी की फसल ले रहे हैं। और इसके कारण गांव आत्मनिर्भर हो गया कृषि के क्षेत्र में, और इसलिए इस गांव को क्या मिला है, बेस्ट विलेज पंचायत का राष्ट्रीय जल अवार्ड मिला है। और बात करते हैं अब इस जगह में, जो जगह है जिस नदी में, जिस नाले में पानी जाने से रोक के उन्होंने बनाया, इसका नाम है झूरा नाला। याद रखिएगा, हो सकता है कभी परीक्षा में आपसे नदी के रूप में या नाले के रूप में पूछा जाए कि झूरा नदी किस जगह पर है, कौन से जिले में बहती है, तो यह बहती कांकेर जिले में। बात करते हैं कांकेर की, तो कांकेर जिले का निर्माण हुआ था सन 1998 में, ये याद रखिएगा। 2003 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया उत्तर बस्तर कांकेर। पहले कांकेर नाम था, लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है, उत्तर बस्तर कांकेर। चूंकि कांकेर और दंतेवाड़ा वो दो जिले हैं जो बस्तर जिले के विभाजन के द्वारा बने थे 1998 में। तो उत्तर में उत्तर बस्तर कांकेर, बीच में बस्तर है, और बस्तर के दक्षिण में दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, ये तीनों इनके नाम हैं। तो याद रखिएगा ये कब बने, नाम परिवर्तन कब हुआ, 2003 में, और जिला कब बना था, 1998 में। कांकेर स्थित है, जैसे हमने पहले देखा कि अंबिकापुर स्थित है, 3 राज्य नेशनल हाईवेज पे, नेशनल हाईवे 43, 343 और 130, तो उसी प्रकार से कांकेर स्थित है नेशनल हाईवे 30 पे। बात कर रहे थे गड़िया पहाड़ की, तो गड़िया पहाड़ में ही, इसी गड़िया पहाड़ में ये कहाँ स्थित है, कांकेर में स्थित है, और इसी गड़िया पहाड़ में जल संग्रहण का कार्य हुआ है। फेमस क्या है कि इसी गड़िया पहाड़ में प्रतिवर्ष गड़िया महोत्सव का आयोजन होता है, और इस गड़िया पहाड़ में 2 तालाब हैं जो वहाँ के राजा की 2 पुत्रियों के नाम पे है, रखा गया है, ऐसा मान्यता है। इसका नाम है सोनई रुपई तालाब, जो कहाँ है, गड़िया पहाड़ में है। और इसी गड़िया पहाड़ में क्या होता है दोस्तों, गड़िया महोत्सव होता है, इसे याद रखिएगा। नदी की बात करते हैं तो कांकेर से निकलती है दूध नदी। चूंकि इसका पानी दूध जैसा सफेद होता है, इसलिए इस नदी का नाम दे दिया गया है दूध नदी। और दूध नदी निकलती है मलाज कुंड की पहाड़ी से। दूध नदी किस क्षेत्र से निकलती है, मलाज कुंड की पहाड़ी से। और वहीं पर इस क्षेत्र का फेमस जलप्रपात है चर्रे मर्रे जलप्रपात, जो बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट स्थल है यहाँ का। और ये चर्रे मर्रे जलप्रपात कांकेर के अंतरगढ़ में, और जो घाटी स्थित है वो घाटी किस घाटी में है, पिंजारिन घाटी में है। फेमस क्वेश्चन आया था, 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि चर्रे मर्रे जलप्रपात कौन सी घाटी में स्थित है, तो पिंजारिन घाटी में स्थित है। जिला है आपका कांकेर। इस कांकेर जिले में औद्योगिक क्षेत्र लखनपुर स्थित है, जहां पे विभिन्न प्रकार के उद्योग संचालित हैं, और इन उद्योगों के लिए जो कांकेर फेमस है अपने लौह खनिजों के लिए। तो लौह खनिज में आप जानते हैं कि राव घाट जहां है, जिसे बीएसपी के लिए सप्लाई हो रहा है लोहा राव घाट से, और राव घाट तक रेलवे लाइन भी आई है। इसके अतिरिक्त जो लोहा कांकेर में मिलता है वह मिलता है चारामा में, मेटा बोदली में, चरगांव में और आरी डोंगरी में। ये फेमस जगह है जहाँ पे लोहा निकलता है। और ये लोहा कहाँ जाता है, ये लोहा जाता है भिलाई स्टील प्लांट। इसके बाद यहाँ पे सोना भी मिलता है। सोना की जगह है सोनदई और मिचगांव, जैसे नाम से स्पष्ट है, सोना के लिए सोनदई और मिचगांव। तो याद रखिएगा कांकेर जिले में सोना कहाँ मिल रहा है, सोनदई और मिचगांव में। और जिस प्रकार से अंबिकापुर के मेन पार्ट में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था, उसी प्रकार से कांकेर के पखानजूर, याद रखिएगा
कांकेर के पखांजूर में 1972 में जो बांग्लादेश के विस्थापितों को यहाँ बसाया गया पखांजूर में। तो प्रश्न आ सकता है कि आपको किनको बसाया गया, तो बांग्लादेश के पखांजूर में 1972 के युद्ध बंदियों को विस्थापित को बसाया गया इस जगह पे। जिस प्रकार से अंबिकापुर का नाम वहाँ की सरगुजा का नाम वहाँ की सरगुजा रियासत पे था, उसी प्रकार से कांकेर भी क्या है, एक रियासत थी। और इस कांकेर रियासत के संस्थापक कौन थे, कन्हर देव जी थे। इन्होंने इस रियासत की स्थापना की। तो ये था दोस्तों अभी तक आपके 3 करंट अफेयर्स और इस करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक जीके, जिससे आप करंट के साथ साथ अपना रिवीजन भी कर सकते हैं और आपको याद भी हो सकता है। तो कृपया अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा है। आगामी वीडियो में आज 22 अक्टूबर है, आज से लेके अगले सोमवार या रविवार तक जो भी करंट अफेयर्स होंगे उन्हें इसी रूप में हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो कृपया कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये प्रयास कैसा लगा है। और इसकी वीडियो या PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। तो कृपया उससे भी ज्वाइन कीजिए। तो ये हमारा पहला प्रयास है दोस्तों। तो आप सभी हमें जरूर बताइएगा ये आपको कैसा लगा, और आपके अपडेट्स के आधार पर हम अपनी चीज़ों को भी अपडेट करेंगे। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।